हेलो गाइज, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। गाइज, जो हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नंबर सिस्टम के एक नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे और उसके कंसेप्ट को समझेंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम एक अल्टरनेट अप्रोच का भी यूज़ करें ताकि विदिन 5 सेकेंड में हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। पहले हम उसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम उसके जो अल्टरनेट अप्रोच जितनी भी हो सकती है उसको भी 1 बाय 1 देखेंगे और अपने क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी वीडियो में जो नया टॉपिक लेंगे वो लेंगे डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल में कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जिसको देखकर हम डायरेक्टली बता सके विदाउट डिवाइड किए हुए कि ये नंबर इस संख्या को डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य कोई भी नंबर 2 से कब विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होने के लिए अगर आपकी लास्ट डिजिट या आपका अंतिम अंक कह दो या आपकी लास्ट डिजिट अगर आपकी 0 है या फिर कोई सम संख्या है, 0 है या फिर आपकी कोई सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कंप्लीटली क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल हमारे पास क्या होगा? एग्जांपल होगा हमारे पास, जैसे हमारे पास नंबर है 542, 542 है हमारे पास। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि बाद में की जो डिजिट है वो कैसी है? आपके पास इवन नंबर है, तो इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहीं से क्या दूं 540, क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट जो है वो क्या है? आपकी 0 है। बात करते हैं अब सेकंड नंबर पर 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य डिविजिबल बाय 3। 3 से विभाज्य का जो क्या रूल है, वो रूल ये है, अगर आपके सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय 3, अगर सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है तो समझ लेना आपका वो नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा? आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल में बताएंगे 235, हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? 235। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? अंकों का योग करेंगे, 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि क्या आ जाएगा? 10। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 235 हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे 2421। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? हम इनके अंकों का योग करेंगे, 1 और 2 3 और 4 7 और 2 9, यानी कि अंकों का योग आया 9। 9 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, 9 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो सकती है। बात करते हैं अब हम थर्ड नंबर पर 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य डिविजिबल बाय 4। 4 से विभाज्य का क्या रूल है? 4 से विभाज्य का जो रूल है वो ये है, अगर अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित है
तो समझ लेना वो नंबर भी 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल है हमारे पास 5 6 8 2 4। क्या ये नंबर 4 से विभाजित है? लास्ट की डिजिट देखो कितना है, 24, यानी कि 24 है। 24 क्या 4 से विभाजित हो जाएगा? 4 6 की 24। हाँ, बाद की जो अंतिम दो आपकी लास्ट की 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर की। नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य, डिविजिबल बाय 5। 5 से विभाज्य क्या है? अगर अंतिम अंक या तो 0 है या आपका क्या है 5, तो समझ लेना वो नंबर पूरा का पूरा कंप्लीटली जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल में हमारे पास होगा 5005। क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा? क्योंकि अंतिम अंक आपका क्या है, 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। या आपके पास 2010, क्या यह 5 से डिवाइड हो जाएगा? लास्ट की डिजिट आपकी 0 है, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5th नंबर पे जो नंबर लेंगे वो लेंगे 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य, डिविजिबल बाय 6। 6 से विभाज्य क्या होगा आपको पता है, 6 के हम फैक्टर कर सकते हैं। और फैक्टर कैसे होने चाहिए? फैक्टर होने चाहिए को प्राइम। फैक्टर कैसे होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। अगर मैं 2 और 3 लूँगा तो हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो अगर कोई नंबर, यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी, और 3 से भी विभाजित हो। अगर कोई नंबर 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी, क्योंकि 6 के फैक्टर क्या है, 2 और 3। अगर 6 के गुणनखंड 2 और 3 है और 2 और 3 क्या है, को प्राइम है, तो इसका मतलब वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और आपका 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू लेंगे, 2 आपके नंबर है 24,222। क्या यह नंबर 6 से डिवाइड है? हमें पता है लास्ट की डिजिट क्या है, 2 है, यानी कि इवन नंबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अंकों का योग देखेंगे, 2 और 2 4 और 2 6, 4 10 और 2 12। 12 3 से डिवाइड हो जाता है। हाँ, 12 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब यह नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, यह नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं 6 नंबर पर आता है 7 से विभाज्य। कुछ प्राइम नंबर होते हैं जो स्पेशली केस तो होते हैं, उनको हमें देखना है। डिविजिबल बाय 7। 7 से विभाज्य का क्या रूल है? 7 से विभाज्य का ये रूल है कि अगर आपके पास कोई नंबर है और हमें पता करना है कि ये डिविजिबल बाय 7 हो सकता है या नहीं, तो हम क्या रूल अपनाएंगे? हम रूल अपनाएंगे या तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके देखेंगे, अदरवाइज लास्ट की डिजिट जो आपका अंतिम अंक है, अंतिम अंक, उसका सबसे पहले हम करेंगे डबल। उसका क्या करेंगे? डबल करेंगे। डबल करने के बाद बची हुई संख्या में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे अंतिम अंक के डबल को। तो हमारे पास क्या है, रेस्ट ऑफ द नंबर माइनस के लास्ट डिजिट का डबल। तो हम लास्ट डिजिट के डबल को रेस्ट ऑफ द नंबर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। और ये प्रोसीजर तब तक करते चले जाएंगे जब तक आप आसानी से पता कर सकते हो कि हाँ ये 7 से डिविजिबल है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से लेंगे, एग्जाम्पल है हमारे पास 2429। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, 2429।
हमें पता करना है क्या ये नंबर 2429 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, लास्ट का नंबर का क्या करेंगे, डबल। 9 का डबल क्या हो जाएगा 18, यानी कि 18। 18 कर देंगे हम माइनस, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ 2 का 2। फिर लास्ट का नंबर डबल कर देंगे, ये प्रोसीजर चलता रहेगा। 4 दूनी 8, 22 में से 8 गया, 12 में से 8 गए, कितने बचेंगे 4, यहाँ कितना बचेगा 1। हम जानते हैं कि 14 जो है 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी आपका क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। तो हम इस प्रोसीजर को बढ़ाते चले जाएंगे, आगे नेक्स्ट करते चले जाएंगे, तब तक करते चले जाएंगे जब से तक छोटी से छोटी संख्या ना आ जाए। और छोटी संख्या के बारे में आप डायरेक्टली बता सकते हो कि जो 14 है वो 2 से, वो 7 से क्या है, डिविजिबल है। क्लियर, आपको समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं अब हम 7th नंबर लेंगे हम 8 से विभाज्य, डिविजिबल बाय 8। 8 से विभाज्य का क्या रूल है, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है, अगर 8 से विभाज्य है तो आपकी बाकी की संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर। जैसे हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे, एग्जाम्पल होगा हमारे पास 2 4 3 2 4 3 3 6। क्या ये 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाज्य है, हमें ये पता करना है। तो हम लास्ट की डिजिट देखेंगे, क्या लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 8 4 जा 32, कितना बचेगा 1, 8 2 जा 16, यानी कि 8 चौक 32, 1 बचेगा, कितना आ जाएगा 16, 8 दूनी 16। इसका मतलब लास्ट की 3 डिजिट 8 से विभाजित होती है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं हम। नेक्स्ट नंबर जो होगा हमारा वो होगा 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य क्या होता है, डिविजिबल बाय 9 वो होता है अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो समझ लेना पूरी की पूरी संख्या पूर्ण रूप से 9 से विभाजित हो जाती है। अगर अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल है हमारे पास 42,321 है हमारे पास। पता करना है क्या ये नंबर 42,321 9 से विभाजित हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम इनका अंकों का योग कर लेंगे, 1 और 2 3 और 3 6, 2 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12। तो 12 कभी भी 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए इवन नंबर क्या नहीं हो जाए, 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा तो अब हम इनका अंकों का योग करेंगे, 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11 और 4 15, यानी कि 15 भी जो है आपका 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब हम क्या काम करेंगे, एक नंबर और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3। तो 4 2 3 2 1 3 3 क्या आपका 9 से डिवाइड हो सकता है। टोटल का जब हम सभी अंकों का सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 18, और 18 9 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। लेते हैं नेक्स्ट नंबर, नौ के बाद अगला नंबर आता है हमारा 10 से विभाज्य। 10 से विभाज्य, डिविजिबल बाय 10।
डिविजिबल बाय 10 आपका है, तो हमें पता है 10 के फैक्टर क्या होंगे, जो आपस में क्या हो, कोप्राइम हो, 2 इंटू के 5। 10 के फैक्टर कितने होंगे, 2 इंटू के 5। तो जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, वो नंबर आपका क्या होगा, 10 से भी डिवाइड होगा। यदि संख्या 2 और 5 से विभाजित हो, यदि कोई नंबर 2 और 5 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 10 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। एग्जाम्पल आप बनाकर देखना। इसके बाद 11वां नंबर आता है हमारा 11 से विभाज्य। ये 9 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, ये आपके क्या होते हैं, स्पेशल केस होते हैं जिनसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 11 से विभाज्य का रूल क्या है, 11 से विभाज्य का रूल ये है कि आप अल्टरनेट क्या लोगे, इवन नंबर लोगे। अल्टरनेट इवन नंबर, अल्टरनेट इवन नंबर, उसमें से आप क्या करोगे, अल्टरनेट ओड नंबर को माइनस करोगे। अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर, यानी कि एक को छोड़ के, एक के अंतर पे, उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट यानी कि एकांतर। तो एकांतर इवन नंबर में से, एकांतर सम संख्या में से हम माइनस करेंगे एकांतर विषम संख्या को। अगर ऐसा करने पे हमारा या तो 0 आ रहा है या आपका 11 का मल्टीपल है, यानी कि 11 का गुणज है, 11 का गुणज है। 11 का गुणज, 11 के मल्टीपल क्या होंगे, 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। ये क्या कहलाते हैं, जो टेबल होता है, ये आपका मल्टीपल कहलाता है। या तो नंबर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल हो, तो समझ लेना वो नंबर आपका क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल हमारे पास होगा 712 712 73 62, 712 73 62। आपके पास है नंबर ये, तो आप क्या करोगे, आप पहले अल्टरनेट क्या लोगे आप, या तो आप इवन ले लो, सॉरी यहाँ पे इवन भी कर सकते हो, ओड भी कर सकते हो। अल्टरनेट ओड नंबर यहाँ पे कर दो आप, अल्टरनेट इवन नंबर। कैसे ही कर लो, इवन से कर लो या आप ओड से कर लो, बात एक ही है। तो हम ओड लेंगे, एक को छोड़ के 2 आया, फिर एक को छोड़ के 3 आया, एक को छोड़ के कितना आया, 2 आया। तो कितना हुआ, 7 और 2 9 और 3 12 और 2 कितना हो गया हमारे पास, 14। यानी कि जो एकांतर विषम संख्याओं का योग है वो कितना है, 14 है। और इसके बाद हम लेना है सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग कितना है, 1 और 7 8 और 6 कितना हो गया, 14। अगर इसमें से हम 14 में से 14 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। और यही हमारा रूल है, अगर आपका एकांतर विषम संख्या में से एकांतर सम संख्या को माइनस करेंगे, अगर वो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, तो वो नंबर सारा का सारा किससे डिवाइड होगा, वो नंबर सारा का सारा 11 से विभाजित होगा। आपको समझ आया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर की, 12 से विभाज्य। 12 से विभाज्य, डिविजिबल बाय 12। 12 से विभाज्य में हम 12 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 12 के फैक्टर होते हैं 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 2 छिकी 12 और 4 तिया 12। अब बात आती है कि इनमें से हम क्या लें, कौन सा फैक्टर हम इसमें ले लें। तो हम इसमें से जो फैक्टर लेंगे, हम फैक्टर लेंगे वो जो आपका को प्राइम होगा। 6 और 2 क्या है आपका, को प्राइम नहीं है, यानी कि सहभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि उनका में से कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 12 इंटू 2 नहीं है आपका, 2 इंटू 6 नहीं है आपका, तो आपके पास क्या बचा, 4 इंटू के 3, यानी कि 4 इंटू के 3। तो 12 का जो होगा वो क्या होगा, यदि संख्या 4 और 3 से विभाज्य है, विभक्त है, तो वह पूरी की पूरी संख्या
तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। बारह से भी विभाजित होगी। आपका है 12 से डिविजिबल रूल ये। तो आप 4 के बारे में जानते हो, लास्ट के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड है तो नंबर पूरा 4 से डिवाइड होगा। 3 के बारे में आप जानते हो, जो नंबर का अंकों का योग 3 से डिविजिबल होगा वो आपका 3 से डिवाइड होगा। तो अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है किसी नंबर में तो इसका मतलब वो आपका क्या होगा, 12 से भी विभाज्य होगा। नंबर आप सोचकर बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि नंबर क्या क्या हो सकते हैं। बात करते हैं हम 13 से विभाज्य। डिविजिबल बाय 13। 13 से विभाज्य का रूल क्या है, अंतिम अंक। हम अंतिम अंक का क्या करेंगे, 4 टाइम करेंगे, 4 गुना करेंगे। और आप क्या करोगे, बची संख्या या शेष संख्या, बची संख्या में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अंतिम अंक का 4 गुना। तो ये हो जाएगा हमारा रूल। बची संख्या में से अंतिम जो अंक होगा उसका 4 गुना करेंगे। और ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास छोटी से छोटी संख्या ना आ जाए जिससे आप बता सको कि वो क्या है, आपकी 13 से विभाज्य है या नहीं है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेंगे हम इसमें। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल छोटा सा ही लेंगे, 6, 8, 9। हमें बताना है क्या ये नंबर आपका 13 से विभाज्य है या नहीं है। लास्ट के डिजिट है 9, इसका 4 टाइम करेंगे, 9 का 4 गुना करके 9 चौक 36। यानी कि हम क्या करेंगे, 68 में क्या कर देंगे, 36 को जोड़ देंगे। 8 6 14, 6 3 9 और 1 10। फिर हम क्या करेंगे, 4 का क्या करेंगे, 4 टाइम करेंगे, फिर दोबारा अगेन 4 चौक 16। यानी कि क्या हो जाएगा, 10 में हम 16 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 26। 26 से हम बता सकते हैं कि 26 आपका क्या है, 13 से विभाज्य है। तो इसका मतलब पूरे का पूरा नंबर ये किससे डिविजिबल होगा, 13 से। तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, आप इसका 4 टाइम करोगे, जो रेस्ट ऑफ द नंबर है, बची हुई संख्या है, उसमें जोड़ दोगे। फिर उसे और छोटी करने के लिए लास्ट के डिजिट का 4 टाइम करोगे और बची हुई संख्या में जोड़ते चले जाओगे। तो जब तक छोटे से छोटा नंबर ना आ जाए जिससे ये पता लग जाए कि ये 13 से विभाजित हो सकती है, तब तक हम ये प्रोसीजर बढ़ाते चले जाएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं 14, 14 से विभाज्य। बात करते हैं हम 15, 15 से विभाज्य। चौदह से विभाज्य हमें पता है, 14 से विभाज्य के क्या फैक्टर हो सकते हैं। 14 से विभाज्य के फैक्टर हो सकते हैं 2 × के 7। यानी कि जो नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल हो, जो संख्या 2 व 7 से विभाज्य हो, अगर वो 2 से भी हो रही है और आपकी 7 से भी विभाजित हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, वो 14 से भी विभाजित हो जाएगी। 15 का हम करेंगे तो 15 का क्या होगा, 15 के फैक्टर कर लेंगे। 15 के फैक्टर कितने होंगे, 3 × के 5, 3 × के 5। तो जो नंबर, जो संख्या 3 व 5 से विभाज्य हो, अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से विभाज्य है तो समझ लेना कि वो नंबर पूरा का पूरा 15 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट नंबर की। अगला प्राइम नंबर जो हमारा आएगा, अगला प्राइम नंबर आएगा हमारा 17, यानी कि 17।
17 से विभाज्य, डिविजिबल बाय 17। अगला नंबर जो होगा वो होगा हमारा 17 से विभाज्य। 17 से विभाज्य का क्या करेंगे हम, अंतिम अंक का क्या करेंगे हम, 5 गुना करेंगे, 5 टाइम करेंगे, और फिर बची संख्या में से अंतिम अंक का अंतिम अंक का 5 गुना क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। और ये प्रोसीजर बढ़ाते चले जाएंगे जब तक छोटे से छोटा नंबर ना आ जाए। यह है आपका रूल्स। तो एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल होगा हमारा 17 का 731 यानी कि 731। 731 को हमें डिवाइड करना है 17 से, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के डिजिट क्या है हमारी 1, 1 का क्या करेंगे 5 टाइम करेंगे यानी कि 5 गुना करेंगे। 1 का 5 गुना कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 हम इसमें से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जो बची हुई संख्या कितनी है 73, 5 इसमें 5 नंबर हम 5 क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो 13 में से 5 गए कितने बचेंगे 8, 13 में से 5 गए कितने बचेंगे 8, यहाँ कितने बचेंगे 6, 17 चौका 68, डायरेक्ट पता कर सकते हैं। यानी कि ऐसा करने पे हमारा 68 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 731 भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 731 भी आपका 17 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो फिर हम क्या करते, फिर इसका क्या करते 5 टाइम करते और रेस्ट ऑफ द नंबर में से क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये और भी छोटा हो जाता। बात करते हैं अब हम 18 का आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका नंबर है 18 हो जाएगा, कंपोजिट नंबर है। 19 की बात करते हैं, क्योंकि 19 क्या है प्राइम नंबर है। 19 से विभाज्य, डिविजिबल बाय 19। 19 से विभाज्य जैसे आपने 7 में किया था उसका बिल्कुल अपोजिट। 7 में किया था लास्ट के डिजिट का डबल और रेस्ट ऑफ द नंबर में से क्या करता सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे, बाकी सारा प्रोसीजर वही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अंतिम अंक लास्ट की डिजिट जो होगी उसका कितना कर देंगे हम, जैसे 7 में किया था डबल, और जो बची संख्या है रेस्ट ऑफ द नंबर है, बची संख्या है, वहाँ पे क्या किया था माइनस किया था, यहाँ पे क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। अंतिम अंक का डबल क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रूल बन जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल से लेंगे, अगर कोई नंबर हमें पता करनी है कि वो 19 से विभाज्य है या नहीं है, तो हमारे पास एग्जांपल होगा 10 11 56। 10 11 56। तो हमें इसे बताना है कि ये नंबर क्या 19 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, अंतिम संख्या का डबल करेंगे और रेस्ट ऑफ द नंबर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, 12 बची हुई संख्या में जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 1 और 1 2, 1 0 1, इसका डबल करेंगे, 7 दूनी 14, रेस्ट ऑफ द नंबर में जोड़ देंगे, 2 और 4 6, 1 और 1 2 0 1, इसका डबल करेंगे 12, जोड़ देंगे, 2 और 2 4, 1 और आपका कितना हो जाएगा 1, इसका डबल करेंगे 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो 19 क्या है, 19 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा आपका 19 से आपका डिविजिबल हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। 19 के बाद नंबर आता है हमारा 20 21, 21 के फैक्टर है, 22 के फैक्टर है, नंबर आता है 23। 23 से विभाज्य, तेईस से विभाज्य क्या रूल है, डिविजिबल बाय 23। अंतिम अंक का हम क्या करेंगे 7 टाइम करेंगे और रेस्ट ऑफ द नंबर में क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे हम, अंतिम अंक का हम करेंगे 7 टाइम्स। अंतिम अंक का हम करेंगे 7 गुना 7 टाइम्स। फिर वही रूल, जो आपकी रेस्ट ऑफ द नंबर है, बची संख्या है,
उसमें हम क्या कर देंगे, अंतिम अंक का 7 गुना ऐड कर देंगे। तो आपका ये प्रोसीजर करते चले जाएंगे तो आपका नंबर पता लग जाएगा कि वो नंबर आपका 23 से विभाज्य है या नहीं है। जैसे इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल हमारा क्या होगा, एग्जांपल होगा 23 का हमारे पास 17,043 हमें पता करना है कि 17,043 क्या 23 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 जो लास्ट का अंक है उसका 7 टाइम करेंगे और रेस्ट ऑफ द नंबर में ऐड करते चले जाएंगे। तो 3 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 21 इसमें जोड़ देंगे। ये कितना हो गया, 5 2 7 1। 5 का कितना करेंगे, 7 गुना 5 7 35 जोड़ देंगे। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 1 और 1 2। 7 का कितना करेंगे हम, 7 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास 49 जोड़ देंगे। 9 4 2 6। हमें पता है 23 से 69 जो कट जाएगा 3 बार कट जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर 23 से डिविजिबल हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आई। बात करते हैं हम अगले प्राइम नंबर की। वो प्राइम नंबर होगा आपका 29। 23 के बाद अगला प्राइम नंबर होगा 29 से विभाज्य, डिविजिबल बाय 29। इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है अंतिम अंक का क्या करोगे आप, 3 गुना, और बची हुई संख्या में क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। बची संख्या प्लस के अंतिम अंक का 3 गुना। आपका रूल हो जाएगा ये। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर, प्राइम नंबर होता है 31 यानी कि 31। 31 से विभाज्य क्या होगा, डिविजिबल बाय 31। अंतिम अंक का हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसका अपोजिट कर देंगे। इसका अपोजिट क्या होगा, अंतिम अंक का 3 गुना कर देंगे। यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ पर क्या कर देंगे हम, माइनस। यानी कि बची संख्या में से हम ऐड कर देंगे अंतिम अंक का 3 गुना, अंतिम अंक का 3 गुना। तो आपका जो है ये बन जाएगा अप्रोच। तो आपकी अप्रोच बनेगी, बची संख्या का जो लास्ट की डिजिट है उसका 3 टाइम्स करेंगे। जो आपकी रेस्ट ऑफ द नंबर है, बची हुई संख्या है, उसमें आप ऐड करते चले जाओगे उसके 3 गुना का। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, 31 से विभाज्य पता लग जाएगा कि वो नंबर आपका 31 से विभाज्य है या नहीं है। और लास्ट का नंबर जो आएगा वो आएगा 37 से विभाज्य, 37 से विभाज्य। सॉरी ये प्लस था ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अपोजिट होगा ना यहाँ पे भाई, ये प्लस था तो इसके बाद इसका ये अपोजिट हो जाएगा माइनस। तो बची संख्या में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अंतिम अंक का 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना को। 37 से विभाज्य क्या हो जाएगा, 37 से विभाज्य हो जाएगा आपका अंतिम अंक का हम कितना करेंगे, हम करेंगे 11 टाइम्स यानी कि 11 गुना। और 11 गुना करके बची संख्या में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अंतिम अंक हम घटाएंगे, बची संख्या में से अंतिम अंक का 11 गुना यानी कि 11 टाइम्स हम घटाते चले जाएंगे। यही प्रोसीजर हम क्या करते चले जाएंगे, बार बार करते चले जाएंगे। तो ये थे आपके टोटल जितने भी प्राइम नंबर थे जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। इनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और कहाँ पर ये अप्लाई होते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इन मेथड के अप्रोच के साथ हम उनको करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।